एडवाइज़र एंड द इंचार्ज फॉर पैरा त्रिपुरा स्टेट, जो हमारे मेन पीसीआई से एडवाइज़र हमने अपॉइंट किए थे, उनका काम है इस चीज़ को जो स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए। सबसे पहले सर, आई सल्यूट यू फॉर योर लीडरशिप। मेरे को 24 घंटे आए तो मैंने सारा अगरतला देखा, आपका जो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो देखा, और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ त्रिपुरा में। आई सल्यूट त्रिपुरा लीडरशिप, आई सल्यूट दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो मैंने देखा है। बिकॉज हम सारे स्टेट्स में जाते हैं, ओलंपिक्स गेम में भी गए, एशियन गेम्स में भी जाते हैं। मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को बोला कि मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, बिकॉज नहीं तो आपके जो फर्ड्स हैं उसको मैं ही ऑडिट करके अगर आपको बोलूँगा तो आपको एक बहुत अच्छा फील होगा, इंस्पायरेशन होएगी और एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा सेंट्रल लीडरशिप को, और जो वर्ल्ड पैरा कम्युनिटी है उसके लिए मैसेज आएगा। मैंने जो देखा है यहाँ सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, आपका ऑलरेडी ही इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने स्टेट्स में नहीं देखा है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। मैं श्योर करता हूँ सर, हमारे दोनों ही डिपार्टमेंटों से बहुत अच्छे रिलेशन हैं। सोशल जस्टिस से बड़ा रिलेशन अच्छा है हमारा, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी अच्छा रिलेशन है। और हम रिकमेंड करेंगे आपके केस का अंडर योर लीडरशिप कि इसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए नॉर्थ ईस्ट में। ये मेरी विज़न है और मेरी भगवान से, उस राम से प्रार्थना है कि मैं दिली तौर से, मैंने जो 24 घंटे में फील किया कि यहाँ ये चीज़ हो सकती है और करेंगे हम लोग। मैं 2-3 चीज़ें सर बड़ी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ एक बताना चाहूँगा आपकी स्टेट लीडरशिप को। डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट जो है, एक पैरा स्पोर्ट्स ऐसी है जिसको 2 मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है। एक सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, बजट फंड देती है, और दूसरा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो देती ही है। और इन चीज़ों के लिए जो हमारे 500 पॉपुलेशन है जो दिव्यांग की है पूरे कंट्रीज में, 95 हम एबल एथलीट हैं जिसमें, लेकिन 5% ने कमाल करके दिखाया हुआ है सर। पैरा में एबल एथलीट्स के 5 मेडल आए थे, पैरा एथलीट्स के ओलंपिक में 29 मेडल आए थे। एक ताड़ियां हो जाए। और अभी हमारे 3 फ्यूचर इवेंट होने वाले हैं। एक हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होएगा नेक्स्ट ईयर जो ग्लासगो में हो रहा है, और एशियन गेम्स अगले साल में ही हमारा जापान में हो रहा है, और 28 में हमारा जो लॉस एंजलिस में हो रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट पूरी फुली प्रिपेयर्ड है अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर। हमारे को कोई चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है हमारे काम करने की। अगर हम काम करेंगे, जो आपके स्टेट की लीडरशिप भी मैंने देखी है, अब जाके यहाँ पता किया है, जो मैंने रात 2-3 घंटे रतन शाह जी के साथ उनके ऑफिस में स्पेंड किए। और मैं सर एक और आपको एक सलूट करना चाहता हूँ आपकी लीडरशिप को, कि जो आपने ओलंपिक के कुछ लोगों ने दुकानदारी खोल के रखी थी, उससे आपने स्पोर्ट्स को याद करा दिया। और ये पहला मौका है कि जब पैरा ओलंपिक कमेटी चल के आई है त्रिपुरा में, नहीं तो त्रिपुरा वाले लोग वहाँ जाते थे। ये क्यों आई है मैं आपको ये बता दूं। जो आपका काम करने का तरीका है, जो आपकी स्टेट की लीडरशिप है, और जो रतन जी और हमारे जो रॉय साहब हैं, सुजीत जी, वो लोग लगे हुए हैं बैक एंड के ऊपर, हमारे साथ कम्युनिकेशन, हमारे साथ चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को मैं अश्योर करता हूँ आपको, स्पोर्ट्स पैनल को, कोचेस को, एडमिनिस्ट्रेटर को, कि हम आपके साथ मिल के चलेंगे। अब मैंने पॉइंट पहले लिखे नहीं थे, लेकिन इन तीनों इवेंट्स में सर हम 2-2 लोगों को, जिसको आप रिकमेंड करोगे, हम एशियन गेम्स में भी लेके जाएंगे उनको, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी लेके जाएंगे, और ओलंपिक्स में भी लेके जाएंगे। रीज़न इसका क्या है? रीज़न मैं, जब आपकी लीडरशिप वहाँ एक स्टैंडर्ड को देखेगी, 10-20 दिन वहाँ साथ में रहेगी, आपको ट्रेनिंग कराएंगे, आपको
एक परसेप्शन ही बदल जाएगी सर उसके अंदर। तो ये विजन है। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से इन टच रहूँगा। आप ब्लेसिंग दीजिए, हम करेंगे सर इस काम को जाके। अब मैं दूसरा जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, ये मिनी पैरा ओलंपिक का स्टेडियम लग रहा है मेरे को। एंड एक बार जोरदार ताड़ियां हो जाएं आपके स्टूडेंट्स, आपके मेरे भाई दिव्यांग जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं आपको सलूट करता हूं, आपकी कमिटमेंट को सलूट करता हूं। और मेरी 1 साल पहले एक फ्रैक्चर हो गया टांग में, मेरे को 3 महीने 4 महीने का दिव्यांग एथलीट बनने का तजर्बा मिला मेरे को। तो मैं दूसरा मिशन भी चला रहा हूं कि जहां पर आपके एक्सेसिबिलिटी नहीं है, रोड पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो हम वो पैरा के मूवमेंट के थ्रू, सरकारों के थ्रू बोल रहे हैं कि एक मेंबर होना चाहिए पैरा का। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जब तक वो बोर्ड मेंबर उसको इंस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसको आगे परमिशन नहीं होनी चाहिए। सेंटर पे हमने लागू कर दिया सर, स्टेट्स में भी मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। ये दिव्यांगों के लिए नहीं, हमारे ओल्ड मैन के भी लिए, जैसे 65 के ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी बेचारे दिव्यांग हो जाते हैं हमारे बंदे, उनको स्टेज के लिए चढ़ने के लिए या होटल में जाने के लिए। तो एक मूवमेंट चला हुआ है, इसको भी हम लेके आगे चलेंगे सर। और लास्ट में मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिस लोगों ने एक्चुअली बैक एंड के ऊपर काम किया हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपका मैसेज मैं सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाऊंगा कि मैं त्रिपुरा में गया, पहली बार गया, इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी कमिटमेंट, इतना बड़ा जो पॉपुलेशन गैदरिंग है, वो मैंने नहीं देखा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो आप ऐसे ही अपने इवेंट्स को करते रहिए, और इन फ्यूचर में हम यहाँ कोई ना कोई नेशनल चैंपियनशिप लेके आएंगे, और आपके लिए फंड्स भी लेके आएंगे, आपके लिए CSR भी लेके आएंगे। ये हमारा वादा है पैरा ओलंपिक कमेटी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर, एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, थैंक्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল স্পিচ অ্যান্ড এনলাইটেন আস। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি, রাজ্যের সমাজ কল্যাণ, সমাজ শিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়ের কাছে আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। নমস্কার সকলকে, শুভ সন্ধ্যা। খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসের আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মঞ্চে রয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী IAS, মঞ্চে রয়েছেন তাপস রায় IAS, মঞ্চে রয়েছেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট, মঞ্চে রয়েছেন শ্রীমতী মীনারানী সরকার, রয়েছেন TK দাস, L ডার্লং সহ অমরিক সিং মহোদয়, যিনি অ্যাডভাইজার, আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার প্যারা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে যিনি এসেছেন, যার বক্তব্য আমরা শুনলাম। এবং সামনে যারা অতিথিগণ রয়েছেন পুরো রাজ্য থেকে এসে, খেলোয়াড়রা, অভিভাবক মণ্ডলী যারা এসেছেন এবং আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা যারা রয়েছে, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে খুব সংক্ষেপে 1-2টা কথা বলেই শেষ করব। এই খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস আপনারা শুনেছেন যে 2023 সালে শুরু হয়েছে, এবং 2023 সালে আমরা এই খেলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমাদের রাজ্যে যারা দিব্যাঙ্গ ভাই বোনেরা রয়েছে, তারা যেন তাদের স্বাভিমান, তারা যেন আত্মসম্মানের সঙ্গে তারা যেন বাঁচতে পারে, তার জন্য আমাদের যে সামাজিক পেনশন রয়েছে সেটা যেন 100% আমরা দিব্যাঙ্গ ভাই বোনদেরকে দিতে পারি। এবং তার দিতে গিয়ে যেটা প্রথমত দরকার সেটা হলো UID কার্ড দিতে হবে। তো আমরা 2023 সালে সিদ্ধান্ত নিই UID কার্ড দেওয়া। আপনারা শুনেছেন, আমার আগে সচিব বলেছেন, আমরা প্রায় 43,000-এর কাছাকাছি UID কার্ড দিতে পেরেছি। এর মানে 10 বছর যার বয়স হবে তারপর থেকে UID কার্ড পাবে। এই সংখ্যাটা যদি দেখি, আমরা 95% আমরা UID कार्ड दिए दिए। अर्थात मतलब हम लोगों ने 95% हमारा प्रदेश में जिनको मिलना चाहिए UID कार्ड उनको दे दिया है। और ये देना इतना आसान नहीं था, देने के लिए ऐसे बहुत सारे कैंप, एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया है, और तभी ये कर पाया हम लोगों ने। आज हम बोल सकते सबको UID कार्ड मिला है। और जो सोशल पेंशन दिया जाता है वो भी सोशल पेंशन ऑनलाइन इनको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, 2023 साल हम लोगों ने ये मिशन लेके काम किया, और 2024 साल आते आते हम लोगों ने ऑलमोस्ट सबको ये पेंशन के अंदर ले आया है। 2024 में जब हमारा पैरा ओलंपिक हुआ तब हम लोगों ने डिसीजन लिया है, जो एक दिन में हम लोगों ने पहले से न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, और उस ऐड में हमने बताया है जो लोग उस इवेंट में
मतलब 2000 ये पैरा ओलंपिक खेलो त्रिपुरा जब हमने किया था, जो उस खेल जो हम लोग इवेंट किया, उस इवेंट में पूरे प्रदेश से जो भी दिव्यांग हमारे 60% से ज़्यादा है वो आएंगे और उनको इंस्टेंट हम लोगों ने वहीं उनको सोशल पेंशन के सैंक्शन मेमो देंगे। ये हमारे देश में शायद पहले कोई प्रदेश होगा जिस प्रदेश का एक डायरेक्टर, मतलब हमारे जो दफ्तर के करीब 3000 के आसपास सैंक्शन मेमो साइन किया है और सुबह से शाम तक सैंक्शन मेमो एक बंदा, सोचिए कोई आधिकारिक 300 पेपर साइन करना कितना कठिन बात है, और 300 पेपर साइन किया है और सबको सैंक्शन मेमो दिया है। और हम बोल सकते हैं हमारा प्रदेश में आज के डेट में जो 60% से ज़्यादा जो दिव्यांग है, एक भी ऐसे नहीं मिलेगा जिनको सोशल पेंशन नहीं मिलता है। और ये सोशल पेंशन, हाँ कभी कभार कोई एक बंदा मिल जाता है पूरा प्रदेश में, तो वो हो सकता है वो आ नहीं पाया है या उनके कोई पेपर्स नहीं मिला है, कुछ हो सकता है। नहीं तो हम लोगों ने 100% हमारे यहाँ पे दिव्यांग भाई बहन जिनका 60% से ज़्यादा है दिव्यांग, सबको हम लोगों ने सोशल पेंशन दिया है। और सबसे बड़े बात, आज माननीय मुख्यमंत्री जी है, इस साल 2025 जो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिन था, उस दिन हम लोगों ने और बड़ा एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। उस कार्यक्रम में हम लोगों ने इस बार जो मेंटली दिव्यांग है उनके लिए 5000 रुपया हर मंथ उनको सोशल पेंशन दिया जाएगा। और वो संख्या भी उस दिन हम लोगों ने एक दिन में करीब 900 ऐसे हमारा दिव्यांग जो है उनको सैंक्शन मेमो दिया है। और आज भी हम लोगों ने वो स्टॉल लगाया है, जो भी यहाँ पे दिव्यांग, मेंटली दिव्यांग आएंगे उनको इंस्टेंट यहाँ पे उनको भी भाता के वो जो सोशल पेंशन के सैंक्शन मेमो दिया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचिवमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री মঞ্চে রয়েছেন। আমাদের রাজ্যে এছাড়াও অনেকগুলো কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি। এই 25শে সেপ্টেম্বর আমরা 2025-এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আরেকটা লঞ্চ করেছেন, যে গরিব যে সমস্ত অন্তোদয় পরিবারের বালিকা যারা বিয়ে দিতে পারছে না, এই সমস্ত পরিবারকে 50,000 টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে। যারা 18 বছরের বেশি বয়সে যাদের বিয়ে দেবে তাদেরকে 50,000 টাকা দেওয়া হবে। এবং অন্তোদয় পরিবারে কোনো বালিকা যদি জন্ম হয় তাকেও 50,000 টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করা হবে এবং তার 18 বছর পূর্ণ হলে সেই অর্থ তারা পাবে। এছাড়াও আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে স্পন্সরশিপ স্কিমে আমরা যারা পড়াশোনা করার জন্য ছোট বাচ্চা যার বাবা নেই বা বাবা মারা গেছে, এই রকম সিঙ্গেল প্যারেন্টস যে সমস্ত পরিবারের শিশুরা রয়েছে তাদেরকে আমরা 4000 টাকা প্রতি মাসে 18 বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তাকে পড়াশোনার জন্য স্পন্সরশিপ আমরা দিয়ে থাকি। এই সংখ্যাটাও গত বছর অর্থাৎ 2024-25 অর্থ বছরে আমরা 5000-এর কাছাকাছি আমরা ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছি। আমাদের রাজ্যে আমরা এছাড়াও আমাদের দিব্যাঙ্গ ভাই বোন যারা রয়েছে তাদের আর্থিক কারণে যেন পড়াশোনায় কোনো বাধা না আসে তার জন্য আমরা টপার যারা এরকম 10 জন যারা মাধ্যমিক এবং 12-এ তাদেরকে যথাক্রমে 24,000 এবং 54,000 টাকা আমরা দিয়ে থাকি আমাদের রাজ্যে। আপনারা দেখছেন এখানে এই যে পরিকাঠামোগতভাবে স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি স্পোর্টস সাপোর্টও আমরা করছি। যারা আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা বিভিন্ন মেডেল জিতছে তাদেরকেও আর্থিক আমরা সাহায্য করছি। আপনাদের সামনে আমার বলতে খুশি হচ্ছে, माननीय आप लोग मंच पे जो लोग हैं आपको सामने बोलने में मेरे को खुशी हो रहा है। जो हमारा छोटा प्रदेश हो सकता है, लेकिन इस प्रदेश में हम लोगों ने अंडर 19 जो हमारे बच्चे नेशनल लेवल में खेलने जाता है और उसमें करीब 156 मेडल अभी तक हम लोगों ने ये 8 साल में जीता है। और एशियन जो 19 साल के बड़े बच्चे जो खेलने जाता है उसमें भी करीब करीब हम लोगों ने 65 मेडल जीता है, गोल्ड ब्रोंज लेके। और ये हमारा प्रदेश में ऐसे एक स्कीम है, जो लोग गोल्ड जीतते हैं और जो सिल्वर और ब्रोंज जीतते हैं उनको भी हम लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जो गोल्ड जीतता है उनको 1 लाख रुपया देते हैं एक गोल्ड जीतने से, और जो सिल्वर जीतते हैं उनको 50,000 रुपया, जो ब्रोंज जीतते हैं 25,000 रुपया। ये स्कूल लेवल में जो कंपटीशन होता है नेशनल लेवल में, उसी कैटेगरी में हम लोग ये फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। और कोई भी लड़की जिनमें अच्छा टैलेंट है और बाहर जाता है कोई कोचिंग करने के लिए और बड़े कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए, उनको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपया तक सपोर्ट करते हैं हमारा स्पोर्ट्स दफ्तर से। और तो और हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए कोई भी बीमा नहीं था, कोई इंश्योरेंस नहीं था। कोई भी खेलने के जाए और कोई दुर्घटना घटता है
तो उनको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था। अभी हम लोगों ने उनके लिए भी बीमा की व्यवस्था किया है, जो उनको भी ये सपोर्ट मिले, कोई भी कुछ दुर्घटना घटता है तो सरकार उनको हेल्प करे, ये भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। तो ऐसे हमारा जो आज के जो खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स है, यहाँ पे जो लोग भी आए हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ, सबको मैं ধন্যবাদ करता हूँ। আপনারা যারা এসছেন আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই। এবং এখানে অনেকগুলো স্টল দেওয়া হয়েছে। আমরা দিব্যাঙ্গ ভাই বোন যারা রয়েছে তাদেরকে যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট আমরা দিয়ে থাকি, এগুলো যখন নষ্ট হয়ে যায় এগুলো সারাই করার কোনো জায়গা নেই। এবার আমরা এখানে স্টল দিয়েছি যেখানে আপনারা সে সমস্ত জিনিসগুলোকেও সারাই করতে পারবেন, অর্থাৎ এখানে সেগুলোকে ঠিক করে নিতে পারবেন। এবং যাদের বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন তারাও এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এবং যাদের ইউআইডি কার্ড এখনও হয়নি, যাদের 10 বছর পুরো হয়েছে তারাও এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এবং আমাদের বিভিন্ন যে আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের এবং ক্রীড়া দপ্তরের যে সমস্ত সুবিধা রয়েছে সরকারিভাবে সমস্ত কিছুর এখানে স্টল রয়েছে, আপনারা সেগুলোতে যাবেন এবং সেগুলো সেই সুবিধা আপনারা নেবেন। এবং এই দুদিন যাবত আজকে এবং আগামীকালকে অনেকগুলো ইভেন্ট হবে, আপনারা সেগুলোতে উপভোগ করবেন। এবং সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের পর এখানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থাকবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে, সেগুলোকে আপনারা এনজয় করবেন। এই কথাগুলো বলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করলাম। জয় হিন্দ। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহাশয়কে। এবারে বক্তব্য রাখবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহাশয়কে। শুভ সন্ধ্যা। যতন কুলঙ্কা 2023 সাল থেকে যে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস আমরা শুরু করেছিলাম দুটো ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে, সমাজ কল্যাণ এবং স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট, ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস। সেটা আমরা 24 এবং আজকে 2025-এ তার ধারাবাহিকতার যে পরিচয় আজকে কিন্তু এই দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আমরা বাদারঘাটে দেখতে পাচ্ছি। আজকে এই অনুষ্ঠানে যে উপস্থিত আমাদের মঞ্চে ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, এই দুটো ডিপার্টমেন্টই উনি দেখছেন। আমি ওনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে একজন স্পোর্টস মিনিস্টার হয়ে এবং সমাজ কল্যাণ, সমাজের জন্য যে কল্যাণ, তার জন্য এটা কিন্তু এমনিতে হয় না যতক্ষণ ধরে ভিতর থেকে না আসবে। এবং যেভাবে আমি গত 3 বছর ধরে এই যে প্যারা অলিম্পিক যে গেমস ত্রিপুরার, সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। এবং আমি এটাও দেখেছি প্রতি বছর অন্তর অন্তর এর কিন্তু শ্রীবৃদ্ধিও ঘটছে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই এলাকার সবার আদরণীয় এবং জনপ্রিয় বিধায়িকা শ্রীমতী মীনারানী সরকার মহোদয়া। এখানে আজকে আমাদের 2 দপ্তরের সেক্রেটারি মহোদয়রা উপস্থিত আছেন, ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, শ্রী তাপস রায় মহোদয়। ওনাদের বক্তব্য আমাদের সামনে বলেছেন। তাছাড়া এখানে সোশিয়াল ওয়েলফেয়ারের এবং সোশিয়াল এডুকেশনের যিনি ডাইরেক্টর শ্রী টি কে দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন। এবং আমরা যখন ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টসে আমি যখন ডাইরেক্টর হিসাবে এখানে যিনি উপস্থিত আছেন এল লালং মহোদয়, ওনাকে দেওয়ার আগে আমি ওনাকে বলেছি যে আপনাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে
কিন্তু স্পোর্টসকে কিন্তু সামনের দিকে আপনার এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ স্পোর্টসের মধ্যে আমরা দেখেছি যে বিগত বছরগুলোতে 2018-র আগে এবং তারও আগে স্পোর্টস এত, আজকে আমরা রাজনীতির মধ্যে আছি ঠিকই, কিন্তু এর থেকে বড় রাজনীতিবিদ এক একজন, পলিউটেড রাজনীতিবিদ। কাজে এই জায়গায় আপনি খুব সাবধান। বিভিন্ন সংগঠনের নামে আপনাকে প্রেশার করতে পারে, কিন্তু হোয়াট ইউ শুড রিয়েলাইজ অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট ইউ শুড গো ফরওয়ার্ড। এখানে উপস্থিত আছেন ডক্টর দীপা কর্মকার, সবার পরিচিত মুখ, শুধু ত্রিপুরায় নয়, ভারতবর্ষে এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে, এবং পদ্মশ্রী, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী, সভাপতি। যখন বলা হয়েছে যে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরাতে কি একটা অবস্থা ছিল, যেটা আমি ওনাকে ধन्यवाद देव कर्नल साहब को, जो उन्होंने आके ये समझ गया जो क्या क्या यहाँ पर हुआ है। दुकानदारी अपना चला रहा था, वो बता रहे थे। भगवानेर अशेष कृपा आज के आमार बर्तमान जे अवस्थान হয়তো ওনারই নির্দেশে এই ধরনের যে পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট ইন ইচ অ্যান্ড এভরি ম্যাটার্স, সেটাকে সাফাই যে অভিযান আমরা বলি না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেন সাফাই অভিযান, এ তো রাস্তার সাফাই অভিযান, কিন্তু মেন্টালিও সাফাই অভিযান করা প্রয়োজন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদেরও সাফাই করা প্রয়োজন। কারণ তারা যারা প্লেয়ার আছে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় না, তারা তাদের দোকানদারি চালাতে হয় বেস্টেড ইন্টারেস্টে। তো এইগুলো আমরা করেছি এবং এখানে উপস্থিত আছেন कर्नल अमरीक सिंह महोदय, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पारा ओलंपिक। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितना कम समय में वो आके द पल्स, मैं खुद डॉक्टर हूँ, पल्स देख के अगर रोग क्या यहाँ पर हो रहा है ये अगर समझ जाए तो इसका मतलब डायग्नोसिस इज़ परफेक्ट एंड हिज ट्रीटमेंट वुड बी गुड एनफ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगरतला में आप आए हो, त्रिपुरा में आए हो, मेरे तरफ मैंने ऑन बिहाफ ऑफ द त्रिपुरा आई वेलकम यू। और जिस तरह आपने यहाँ पर एनकरेज सबको किए हो, क्योंकि सब आदमी चाहते हैं एनकरेजमेंट, चाहते हैं बूस्टअप। आपने बहुत सारे चीज़ बताया और मैं उम्मीद करता हूँ इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो। It should not be merely only sentences. I am sure you will do, because your body language and your way of speaking out, I hope that you will do it. जब ये होगा तो हम लोग तो खुश होंगे और ऐसा होना भी चाहिए। दूर होने से बहुत लोगों को क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में भी नहीं आता। एक बात मुझे अभी भी याद है, कहते हैं जंगल में मयूर नाचा कौन देखा, जंगल में मयूर नाचा कौन देखा, इसलिए दिखाना चाहिए कभी कभी। तो ऐसा व्यक्ति अगर बाहर से आए तब जाके पता लगेगा, और ये इन्फॉर्मेशन हमेशा देना चाहिए जहाँ पर एग्जैक्टली देना चाहिए। मैं जानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ये खेल कूद को लेके कितना उनमें मैंने सभी, आप लोग देखे हो कुछ दिन पहले भी जो स्पोर्ट्स वीमेन है, जो मैंने दिव्यांग है, क्रिकेट में चैंपियन हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों के साथ मैंने जैसे बात किए थे, तो आज ये देख के आज जो यहाँ दिव्यांगजन है इससे काफ़ी इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I can do it. I am strong. I am strong enough. I am stronger. I can do it. मैं एक कर्नल साहब को मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी कभी हम लोग समझते हैं जो हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, लेकिन हम लोग भी दिव्यांग है किसी ना किसी तरह। मैं बता रहा हूँ आपको एक कहानी। मैं जब बैडमिंटन खेल रहा था, पहले तो एथलीट थे,
मैं नेशनल मीट गया क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर। तो सडनली यहाँ पर ही जब सिलेक्शन हो रहा था नेशनली, आई वॉज प्लेइंग इन फाइनल। जस्ट आफ्टर फर्स्ट गेम I won. In the second game, suddenly I got some sound from my left leg, and I fell down. What happened? Because I am a doctor, some people rushed to me, massaging. I mean, don't do it. Complete tendon is rupture. ये बोईशाखी लेके जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ग्राफ्टिंग भी हुआ, कर्नल साहब खुद भी बोल रहे थे कुछ दिन पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ। तो ये जब वो बोईशाखी लेके 3-4 महीना, मेरे ख्याल से और भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो, ख्याल याद नहीं है, ये बोईशाखी लेके जब हम चल रहे थे, क्या फीलिंग्स होता है, क्या समझता होता है, इन लोगों को देख के ये आज फील करता हूँ। तो सभी के साथ कभी कभी कुछ लोग मेंटली हम लोग जो विधानसभा में हम लोग डिसीजन लिए हैं, मेंटली चैलेंज पर्सन जो है, इन लोगों को हम लोग हेल्प करेंगे। वो पूरा विषय मेरा पूर्ववर्ती जो वक्ता उन्होंने कहा, टिंकू राय जी। तो मेंटली कभी कभी डिप्रेशन में बहुत लोग आ जाते हैं, किसी को सिजोफ्रेनिया हो सकता है, किसी को पोलियो से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ये सारा। तो इनको जो हेल्प, मतलब हम लोग का सरकार कितना सेंसिटिव है इससे पता लगता है। और बाकी पूरा विषय हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने बताया आपके सामने। आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ ओलंपिक स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? छत्तीसगढ़ में माओ वाले, ये जो कम्युनिस्ट माओ, इन लोगों के कारण सालों साल बर्बाद हो रहा था। वहाँ कितना लोग वहाँ पर खून हुआ है तार हिसाब भी नहीं है। वहाँ पर नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन, इनोसेंट पीपल, BSF, पुलिस, CRP, इवन पॉलिटिकल पर्सन्स वेर किल्ड। और हम लोग देखते थे कब क्या होगा, बम ब्लास्टिंग इत्यादि चलता था वहाँ। और खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसका ये जाता है एकदम मध्य प्रदेश होके, फिर महाराष्ट्र से उड़ीसा, इवन आपका ये अभी जो बिहार टूटने के बाद जो अंश हुआ है, गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि हम इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, ये हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और आप देखो किस तरह इन लोगों को ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और आने वाले दिन जो बाकी है उनको भी खत्म करना है। हम लोग भी इस मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। जो टेररिज्म नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या था, पहले कोई डर से भी नहीं आता था। त्रिपुरा में भी NLFTA, TTF इस तरह था यहाँ पर, अभी सरेंडर किया। और हम लोग जैसे जेल में पहले सेंट्रल जेल बोलते थे, सेंट्रल जेल, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उनका नाम चेंज कर दिया, जो शोधनागार, मतलब आपको संशोधन होने के लिए संशोधनागार, मतलब आपको जो भी काम आप लोग करते हो, कोई भी क्राइम करते हो, तब जाके आप, ये जेल नहीं है, ये माइंडसेट, ताकि अपना दिमाग संतुलन रहे और अपने आप को सुधारो। इनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो अभी टेररिस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सरेंडर किया है, ये भी त्रिपुरा में खास करके हम लोग 250 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पैकेज दिए हैं इन लोगों का रिहेबिलिटेशन के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैकेज के लिए नहीं है, आपको अब समझ में आया कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे ये रास्ता ठीक नहीं है।
इसलिए पहले तो बातचीत, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले अटल जी के टाइम में कोशिश किए थे, उसके पहले तो कोई चेष्टा ही नहीं किया, बोला अरे ये तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और कांग्रेस के टाइम में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को तो ये लोग गिनती में नहीं लाते थे। त्रिपुरा कहाँ है ये भी किसी को नहीं मालूम था। हम लोग जब पढ़ने बाहर जाते थे, कहाँ से आए हो? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से मतलब कहाँ है? ये आसाम में है क्या बांग्लादेश में है? इस तरह। तो इस सिचुएशन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उन्होंने जिस तरह एक तरफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज उन्होंने क्या दिया? हीरा मॉडल दिया। हीरा मतलब एच फॉर नेशनल हाईवे, आई फॉर इंटरनेट, आर फॉर रेलवे और ए फॉर एयरवेज। सभी जगह अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक स्टेट के साथ दूसरा स्टेट का कनेक्शन आ गया। मैं जब चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव में जाता हूँ तो ये जो अष्टलक्ष्मी नाम दिए, पहले 7 स्टेट था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। माननीय प्रधानमंत्री जी सिक्किम को एक साथ करने के बाद उन्होंने कहा कि अष्टलक्ष्मी। अब नाम देने से भी आप सोचो, ये भी कितना बढ़िया नाम है। नाम का भी उसका जो इम्पोर्टेंस, जे लक्ष्मी का जो गॉडेस यहाँ पर इतना माने पोटेंशियल है देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए, ये तब ने उन्होंने कहा गॉडेस लक्ष्मी के साथ तुलना की है। तो अभी हम लोग ये अष्टलक्ष्मी के आप देखिए कितना डेवलप हुआ। और मणिपुर कहिए, आसाम बोलिए, किसी भी आप स्टेट के लिए, और त्रिपुरा को तो छोड़िए, हम लोग के यहाँ से इतना अच्छा प्लेयर्स बन रहा है। लेकिन सरकार खेलो इंडिया स्टार्ट किया, आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम लोग खेलो त्रिपुरा स्टार्ट किए। अभी यहाँ पर पारा ओलंपिक भी हम लोग स्टार्ट किए। लेकिन जिस तरह हेल्प हम लोग कर रहे हैं ये अनाफ नहीं है। मैं यहाँ पर जो प्लेयर्स है, मैं इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं थ्रू इंटरप्रेटर जिन्होंने साइन लैंग्वेज के तरह यूज़ करके इन लोगों को समझा पाएंगे। यही है कि आपको हम लोग सब चीज़ देंगे, लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए यस आई कैन डू इट। मैं साधारण जो जनता है मैं भी वैसा ही हूँ। ये जो फीलिंग जब आएगा, ये हम लोग देखते हैं कभी कभी सोशल मीडिया में, जे एक व्यक्ति को 2 हाथ नहीं है, पेट से लिख रहा है, और जिस पेट से लिख रहा है ये ऐसा माने उनका जो हम लोग के सामने पेश कर रहा है वो बहुत ही माने प्रशंसनीय है। बहुत सारे चीज़ इतना कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है? इवन आप सोचो राइट हैंड, अगर हम लोग राइट हैंड से काम करते हैं, हम राइट हैंड से काम करते हैं, लेकिन हमेशा, या जो लेफ्ट हैंडर है लेफ्ट हैंडर से काम करते हैं, तो दूसरा हैंड का यूज़ ही नहीं करते हैं हम लोग। जो राइट हैंड से हम काम कर सकते थे जितना शक्ति से, वो लेफ्ट हैंड हम नहीं करते। इसीलिए दोनों हाथ का मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह हैंडीकैप्ड हम जो बताया मैंने, जब हम लोग किसी ना किसी तरह हम लोग दिव्यांग है। तो जिस व्यक्ति का 2 पैर नहीं है, वो जब सोचा नहीं मैं पैर से भी, जो हाथ से होना चाहिए काम, मैं पैर से भी कर सकता हूँ, और ये माने जो आत्मविश्वास ये होना चाहिए। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कन्ना समा है, और इन लोगों को ये मैंने कहना चाहता हूँ, जे डोंट गिव अप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इसका कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है और कभी भी नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर, आज स्पोर्ट्स का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता है। मैं ब्लड के साथ हमेशा इसको रिलेट करता हूँ। ब्लड का कोई धर्म जैसा नहीं होता है, कोई जात पात कुछ नहीं होता है, कौन ट्राइबल है नॉन ट्राइबल कुछ नहीं होता है भाई। स्पोर्ट्स है, जो काम दिखाएगा, जो अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, और
त्रिपुरा का नाम जो रोशन करेंगे, ही और शी इज द स्पोर्ट्समैन। काम से मतलब है, डोंट गिव अप, यू जस्ट इमेजिन गॉड हैज सेंट यू। मैं जितना यहाँ पर गार्जियंस है, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने अपने बच्चे को क्या एक ऐसा लगता है ये बोझ है हमारे लिए, लेकिन आप देखिए कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जब वो बच्चा अपना जो आत्मनिर्भर होना था, सेल्फ रिलायंट जिसको कहते हैं, ये जब हो जाते हैं तो इनका भी बोझ माने जो सोच रहे थे ये कम हो जाता है। नहीं, मैं ऐसा बहुत सारा इंस्टेंसेस है, और कोई किसी प्लेटफॉर्म में मुझे बता रहे थे जो कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए ही और शी कैन नॉट डू इट। उनको छोड़ दो, आप उनको छोड़ दो, जो जाइए ऑटो रिक्शा से जाइए आप, और ऑटो रिक्शा से जहाँ काम करना था वहाँ काम करके फिर लौट के भी आया। ऐसा भी इंस्टेंसेस है। हम लोग क्या करते हैं, अरे डरते हैं मेरे बच्चा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जब तक इसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तब ये जितना भी हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स का इवेंट्स करें, कुछ भी करें, वो फायदा नहीं होगा। इन लोगों को छोड़िए, अपने अपना ऊपर वो करेंगे। जो आदमी जिसका पैर नहीं है वो हाथ से काम कर रहे हैं, और जिसका हाथ नहीं है पेट से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने आप में ये विश्वास आ गया, डिग्निटी आ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। और जब उसको माने सोशियो इकोनॉमिकली अब स्ट्रेंथनिंग करोगे, तो ये जो गार्जियन सब है, कोई तो यहाँ पर जिंदगी भर जिएगा नहीं, लेकिन जाने के पहले कम से कम सोचेंगे जे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, और हमारा त्रिपुरा गवर्नमेंट, ये जो डबल इंजन का सरकार, यहाँ पर इन लोगों का गार्जियन हमारे पास है, और उन्होंने हमारे बच्चे लोगों को देखेंगे, और ये सोच के आप आराम से हम लोग जा सकते हैं ऊपर। तो ये काम, ये विश्वास हम लोग के यहाँ है। और एक त्रिपुरा में प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन तो ज़्यादा है, बाकी जगह में भी है, और इसके लिए जीरो टॉलरेंस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रोज ही हम देखते हैं, जीरो टॉलरेंस ड्रग एडिक्ट को लेके हमेशा बोलते रहते हैं। जितना यहाँ पर अभी स्पोर्ट्समैन है, मैं खाली पारा ओलंपिक्स का जो यहाँ पर बंदोबस्त किया है ये तो है ही, बाकी सभी स्पोर्ट्स में जो जुड़े हुए हैं, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम प्रैक्टिस के पहले 15 मिनट से 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। एक बार मेडिटेशन करो, देखो अपने आप को पहचानो, जो मेरे पास क्या है, और उस हिसाब से आप जब अपना इवेंट का प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के बाद आप जब